हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में भी 3 या 5 नंबर में आ जाता है हमारे पास ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, कंसीडर टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर x1 y1 एंड x2 y2 आर पैरेलल टू ईच अदर विद परपेंडिकुलर सेपरेशन r। हमने क्या माना, दो स्टेट कंडक्टर हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, x1 y1 कंडक्टर, x2 y2 कंडक्टर, और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, r है। दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, r है। नेक्स्ट I1 एंड I2 आर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। I1 क्या है, फर्स्ट कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, और I2 क्या है, सेकंड कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन हमने सेम रखी है, अपवर्ड की तरफ, और जो हमने फिगर में शो किया है। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं कि फर्स्ट कंडक्टर के करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसके ऊपर पड़ेगी, सेकंड कंडक्टर के ऊपर, और सेकंड कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसके ऊपर पड़ेगी, फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर। तो हम क्या मानते हैं, B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर x1 y1 किसके ऊपर फॉल्स होगी, फॉल्स ऑन कंडक्टर x2। मतलब पहले की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके ऊपर पड़ेगी, कंडक्टर सेकंड के ऊपर, परपेंडिकुलर इनवर्ड। और उसकी मैग्नीट्यूड हमने अभी निकालना है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं हमारे पास कि पहले की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, μ0 I1 2 पाई r। ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब ये रिजल्ट कहाँ से लिखा हमने, ये रिजल्ट हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ की एक एप्लीकेशन की थी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्टेट कंडक्टर बाय यूजिंग द बायोट-सावर्ट्स लॉ। उसमें हमने ये यूज़ करके निकाला था मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है एक स्टेट कंडक्टर की वजह से, μ0 I डिवाइड बाई 2 पाई r। ये उसका एक स्पेशल केस था बायोट-सावर्ट्स लॉ के एक एप्लीकेशन में। तो ये पहले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी दूसरे कंडक्टर के ऊपर। दूसरा हमने बताया इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी। इनवर्ड डायरेक्शन के लिए हमने कैसे निकाला, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ किया। यहाँ पर अगर कंडक्टर इस तरह है तो I1 के डायरेक्शन में ये लगाया, तो ये जो मेरी कर्ल है, ये कर्ल घूम के क्या हो रही है, सेकंड कंडक्टर के ऊपर क्या बढ़ रही है, परपेंडिकुलर इनवर्ड पड़ रही है। तो पहले की मैग्नेटिक फील्ड जो दूसरे पे पड़ रही है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी। तो B1 क्या है, दूसरे के ऊपर पड़ने वाली मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, पहले के अंदर करंट के कारण, मैग्नीट्यूड इतना है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर इनवर्ड है। तो इसको मैं डायरेक्शन यहाँ पर अंदर की तरफ दिखा देता हूँ, B1 परपेंडिकुलर इनवर्ड। सिमिलरली दूसरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, इस तरह से घूम के इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो पहले पे पड़ेगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा, μ0 I2 डिवाइड बाई 2 पाई r। क्योंकि यहाँ पर एक कंडक्टर I के कारण था, तो अब सेकंड के कारण कर रहे हैं तो यहाँ पर I2, अगर फर्स्ट के कारण तो यहाँ पर I1। तो ये B2 क्या है, सेकंड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, अभी हमने क्या करना है, फोर्सेस निकालने हैं। और हमें एक जगह पढ़ा है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, ILB साइन थीटा। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फॉल्स ऑन द कंडक्टर, एंड व्हाट इज द थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ पर निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ on conductor 2 in magnetic field of conductor x1 y1। फोर्स पर यूनिट लेंथ कहा, मतलब उसकी लेंथ कितनी ले लेंगे हम, 1 यूनिट ले लेंगे। फोर्स ऑन 2 किसके कारण, कंडक्टर 1 के कारण। तो वो इस फार्मूले से ध्यान से देखते हैं, ILB साइन थीटा। तो F2 फोर्स दूसरे पे निकालना, तो क्या होगा हमारे पास, करंट किसका होगा,
दूसरे का होगा, तो I की जगह I2। फोर्स किस पे है? सेकंड कंडक्टर पे है। लेंथ को हमने पर यूनिट लेंथ ले चुके हैं, तो यहाँ पर लेंथ की वैल्यू 1। बी कौन सी है? मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? पहले की है। तो मीन्स जो यहाँ पर B1 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट फॉल्स ऑन द सेकंड। तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पे पड़ रही है? मैग्नेटिक फील्ड B1 इनटू में ये परपेंडिकुलर इनवर्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा? साइन 90। तो यहाँ पर कितना आएगा? I2 और B1 की वैल्यू यहाँ से हम इसमें पुट करते हैं, तो कितना आएगा? म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई R। तो ये क्या होगा? दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड कंडक्टर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वन। तो F2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2 पाई R। इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली पहले की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पे पड़ी तो उसकी वजह से फोर्स लगा। सिमिलरली फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर किस पे? फर्स्ट पर x1 y1, इसके कारण ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ x2 y2, और वो कितनी होगी हमारे पास? कंडक्टर F1 करंट किसका है? फर्स्ट कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो करंट किसका होगा? फर्स्ट का होगा I1। पर यूनिट लेंथ लिया तो लेंथ 1, B2 साइन 90। तो ये कितना होगा? I1 यहाँ से B2 की वैल्यू को पुट किया, म्यू नॉट I2 डिवाइड बाय 2 पाई R। तो ये फोर्स कितना लगा? म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई R। तो ये क्या है? F1 और F2 क्या है? फोर्स ऑन F2 क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू द फर्स्ट वन। F1 क्या है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू द सेकंड कंडक्टर। तो ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन है, पर ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास? सेम है। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इसको 2-1 कर ले, मीन्स फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसको आप क्या कह सकते हैं? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास? दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। बट अभी हमने इसकी डायरेक्शन को भी निकालना है। डायरेक्शन को लिए हम किसका यूज करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर करंट की तरफ, तो ये थंब क्या होगा? फोर्स की डायरेक्शन होगा। अगर हम फर्स्ट सेकंड के ऊपर देखते हैं, सेकंड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड है, और करंट क्या है? अपवर्ड है। तो मेरे थंब की डायरेक्शन क्या है? टुवार्ड्स द फर्स्ट कंडक्टर, टुवार्ड्स द फर्स्ट कंडक्टर। मीन्स जो F21 है वो किसकी तरफ लग रहा है? कंडक्टर फर्स्ट की तरफ लग रहा है। सिमिलरली आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ थी? B2 क्या थी? बाहर की तरफ थी, और करंट क्या था? ऊपर की तरफ था। तो अगर मैं इसे कहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड क्या था? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, B2 करंट क्या है? अपवर्ड। तो ये अंगूठा किसकी तरफ गया? फर्स्ट फोर्स की डायरेक्शन होगी F12। तो हम यहाँ से बताते हैं किस रूल से? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। बाय इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ magnetic field, so direction of forces F12 and F21 are shown in figure and find out by Fleming left hand rule. From above discussion
From above discussion we can say if the direction of current is parallel then both conductor attract each other. If the current is parallel, if the current is parallel, if the current is parallel then both conductor attract each other as shown in figure. जैसा कि हमने दिखाया I1 भी ऊपर की तरफ है, I2 भी ऊपर की तरफ है, F12 और F21 की डायरेक्शन क्या है, F12 और F21 की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं. अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर इफ करंट इज एंटी पैरेलल, if current is anti-parallel then you will get, then we will get both conductors repel each other. और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, F12 इज इक्वल टू F21. फोर्स पर यूनिट लेंथ है, टोटल फोर्स नहीं है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई R. तो ये था हमारे पास फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर. थैंक यू वेरी मच.